हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नोटशाला। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट यानी अंकेक्षण का वर्गीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। द क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑडिट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्क अंडरटेकन and it is based on the organizational structure of the business. Therefore, some classification of audit are as follows. तो ऑडिट का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण जो है, वो किस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हो, यानी काम करने का नेचर क्या है। ठीक है, और वो जो काम करने का नेचर है वो किस पे डिपेंड करेगा कि बिजनेस कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित अंकेक्षण आते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट आता है। 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है। पहला है स्टैट्यूटरी ऑडिट, दूसरा है प्राइवेट ऑडिट और तीसरा है गवर्नमेंट ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या हो गया? वैधानिक अंकेक्षण। प्राइवेट ऑडिट हो गया व्यक्तिगत अंकेक्षण और गवर्नमेंट ऑडिट हो गया सरकारी अंकेक्षण। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है। Statutory audit, an audit which is authorized by law and mandated under statute, is known as statutory audit. It is mandatory under following act. तो ये ऑडिट क्या होता है? जो लॉ के अंदर आता है, मीन्स लॉ के द्वारा बनाया गया है ये ऑडिट। जितने भी रूल्स रेगुलेशन है सब इसमें फॉलो किए जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट। यह निम्नलिखित एक्ट यानी अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है। कौन कौन सा एक्ट? तो एक है आपका कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013, बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1938, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 और ट्रस्ट एक्ट 1950 etc। तो ये और भी सारे इस तरह के एक्ट होंगे। तो ये जितने भी एक्ट हैं उनके अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है। अब इसके अंदर डिफरेंट हेड्स भी होते हैं। पहला है आपका कंपनी ऑडिट। तो चलिए पढ़ते हैं कंपनी ऑडिट क्या है। तो कंपनी मतलब पब्लिक या प्राइवेट कंपनी। ओके, तो इसके अंदर जो भी ऑडिट होती है वो किस एक्ट के अंदर होगी? 1956 कंपनी एक्ट के अंदर। वैसे इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं 1960, 1965, 1974, 2013। तो अभी तो करंट में कंपनी एक्ट 2013 है। तो 1960 में जो चेंजेस आया था उसके अनुसार क्या है कि धारा 233A के अनुसार केंद्र सरकार जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कभी कभार कुछ विशेष परिस्थितियाँ यानी कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं तो उसमें वो स्पेशल ऑडिट भी करा सकती है। ये इस धारा में दिया गया है। और जो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में जो ऑडिट होती है वो सीए के द्वारा करवाया जाता है, वो मैंडेटरी यानी कंपलसरी है। पब्लिक कंपनी सार्वजनिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी निजी कंपनी। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर बैंक ऑडिट यानी बैंक का अंकेक्षण। तो बैंक का अंकेक्षण क्या है? तो बैंकिंग कंपनी में जो खातों का ऑडिट होता है वो बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 के तहत होता है और इसमें एक सेक्शन है 6(1), ठीक है, 6 सेक्शन 1 सब सेक्शन, जिसके अंदर ये स्पष्ट किया गया है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। ओके, नेक्स्ट है ट्रस्ट ऑडिट यानी प्रन्यास अंकेक्षण। तो प्रन्यास अंकेक्षण क्या है? ट्रस्ट मतलब वो भी एक टाइप का बिजनेस ही होता है जो वेलफेयर के लिए काम करता है। तो बहुत सारे डिफरेंट ट्रस्ट हैं जहाँ पे ऑडिट जो होती है वो ट्रस्ट एक्ट 1950 के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस ऑडिट बीमा अंकेक्षण। तो बीमा तो हम लोग जानते ही है, यह ऑडिट इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1938 के अंतर्गत होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित इंश्योरेंस कंपनी शामिल की जाती है। तो कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनी? अग्नि बीमा कंपनी, जो फायर के लिए, कभी किसी के यहाँ आग लग गई तो उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, तो फायर इंश्योरेंस कंपनी। सामुद्रिक बीमा कंपनी यानी मरीन इंश्योरेंस कंपनी, जो समुद्र से हम लोग गुड्स का इधर उधर आना जाना होता है तो उसका भी इंश्योरेंस करवाते हैं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनियाँ, तो ये हो गया क्या कि अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसका कुछ लॉस हो गया या उनको क्षतिपूर्ति के लिए ये सब इंश्योरेंस होता है। मोटर कार बीमा कंपनियां, ये हो गई आपके जो मोटर व्हीकल्स ये सब हैं उनके लिए इंश्योरेंस कराया जाता है। और दुर्घटना बीमा कंपनियां यानी एक्सीडेंट इंश्योरेंस कंपनी, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए इंश्योरेंस। तो ये सब कंपनी के अंदर इंश्योरेंस एक्ट
एक्ट 1938 के अंतर्गत ऑडिट होता है। नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण। यह ऑडिट कोऑपरेटिव एक्ट 1912 के अंतर्गत होता है, जो कि इसमें सेक्शन 17 है, जिसमें लिखा हुआ है कि इन संस्थाओं का जो ऑडिट होगा वो राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। लास्ट है ऑडिट ऑफ अदर कॉर्पोरेशन। इसमें है अन्य निगमों का अंकेक्षण। तो कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? ऐसी संस्था जो स्टैब्लिश हुआ है, पार्लियामेंट में कोई स्पेशल एक्ट पास हुआ है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टैट्यूटरी ऑडिट ही होती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑडिट और एक था आपका प्राइवेट ऑडिट। तो ये दोनों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।